हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज़ एक्सपी में। आज हम करने वाले हैं 2008 में रिलीज़ हुई शटर मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेन और जीन को, जो न्यूली वेडेड कपल होते हैं और वो अपने हनीमून डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जीन रास्ता भूल जाती है और बेन को चेक करने को बोलती है। तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे ठोक देती है और उसके बाद पेड़ पे जाके टकरा जाती है। होश में आने के बाद उस लेडी को ढूंढने जाती है जीन, पर ना तो वहाँ कोई लेडी होती है, ना ही कोई खून होता है, कुछ भी नहीं होता। अब जीन और बेन अपने केबिन पहुंच जाते हैं। जीन अभी भी उस लेडी के बारे में सोच रही होती है और बेन के शोल्डर में अचानक से पेन शुरू हो जाता है। जीन उसे डॉक्टर को दिखाने को कहती है, पर बेन उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। वो दोनों अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि बेन एक फोटोग्राफर है तो वो बहुत सी फोटोज और वीडियोस क्लिक करता है। और अब हम देखते हैं कि जीन को रात में उस लेडी के नाइटमेयर आने लग जाते हैं। अगले दिन हनीमून की फोटोज डेवलप होके आ जाती है। जीन देखती है कि फोटो में कोई वाइट शेडो टाइप का कुछ है। बेन उसको बताता है शायद कैमरे का फॉल्ट होगा। अब जीन बाहर घूमने जाती है और वो बहुत सी पिक्स और वीडियोस क्लिक करती है। फिर जब जीन घर आती है तो बेन की असिस्टेंट को उसकी फोटोज दिखाने को कहती है। दोनों फोटो देखते हैं, लेकिन इस बार भी फोटो में वाइट शेडो का कुछ था। जीन को लगता है शायद कैमरे का फॉल्ट होगा, लेकिन बेन की असिस्टेंट उसे बताती है कि कोई कैमरे का फॉल्ट नहीं बल्कि कोई आत्मा है। जीन उससे पूछती है ये सब तुम्हें कैसे पता। फिर असिस्टेंट बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक स्पिरिट फोटोग्राफ मैगजीन चलाता है, इसलिए उसे ये सब पता है। और उसकी असिस्टेंट जीन को फिर प्रॉमिस भी करती है कि वो अगले दिन उसे लेके जाएगी उसके पास। दूसरी तरफ बेन फोटोशूट करता है। जैसे वो कैमरा निकालता है और कैमरे के अंदर देखता है, उसे वो वाइट शेडो वाली लेडी दिखती है और जैसे उस लेडी को देखता है उसके शोल्डर में पेन बढ़ जाता है। फिर बेन की असिस्टेंट जीन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास ले जाती है। जैसे ही जीन उसे अपनी हनीमून की पिक्स दिखाती है, वो कहता है ये सब फेक है। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जीन को रियल स्पिरिट की फोटो दिखाता है, जो उसकी मॉम की डेथ के बाद की पिक्स होती हैं। फिर वो जीन को बताता है कि ये सब स्पिरिट्स कैमरा में आके कुछ मैसेज देना चाहती है। फिर वो उसे मुरासे नाम के इंसान के पास जाने को कहता है, जो ये सब स्पिरिट से डील करता है। अब बेन फोटो डेवलप कर रहा होता है और उसे फिर से वो लेडी दिखती है। वो उसे देख के बहुत डर जाता है और उसके फेस में केमिकल लग जाता है, जिससे ब्लड आने लग जाता है। और जैसे वो फिर फेस वॉश करता है तो उसके चेहरे पे कोई भी ब्लड नहीं होता। अगले दिन बेन हॉस्पिटल जाता है, जहाँ नर्स उसे बताती है कि उसका वेट डबल हो गया, जो नॉर्मल बात नहीं है। फिर बेन फोटो डेवलप कर रहा होता है कि उसे पीछे से कोई आकर पकड़ लेता है। उसे लगता है जीन होगी, पर जैसे ही वो आगे काम करने लग जाता है, जीन का कॉल आता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही पलटता है वो देखता है वो लेडी होती है और जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसके कारण जीन भी दौड़ते दौड़ते घर आती है। फिर जैसे ही जीन घर आती है वो देखती है कि बेन चुपचाप चेयर पे बैठा हुआ है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं वो मिस्टर मुरासे के पास जाएंगे। अब जीन पोलरॉइड कैमरा लेकर बेन के ऑफिस में फोटो खींचने लग जाती है। जैसे वो फोटो खींचने लगती है, उसे वो लेडी दिखती है तो डर के मारे उस ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा बंद हो जाता है और एक फ्रेम नीचे गिर जाता है। जैसे वो फ्रेम को उठाती है, उसके अंदर वो लेडी होती है और उसका नाम मियोमी रहता है और उस फोटो फ्रेम के पीछे बेन का नाम लिखा रहता है। अब जीन बेन से उसके बारे में पूछती है तो फाइनली बेन मियोमी के बारे में जीन को बताता है कि मियोमी भी उधर काम करती थी। वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे, पर उसके फादर को इन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं था। तो उनकी डेथ के बाद मियोमी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी और वो हर समय बेन को फॉलो करती थी। ये देखकर बेन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और उसने फाइनली ब्रेकअप करने का सोचा और उसे ब्रेकअप कर लिया। बेन जीन को बताता है कि वो उसका पास था, वो सिर्फ और सिर्फ जीन से प्यार करता है और ये सुनकर जीन उसे माफ कर देती है। अगले दिन बेन और जीन मियोमी के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें मियोमी की सड़ी हुई बॉडी मिलती है, क्योंकि मियोमी ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड किया था। फिर वो लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ रात में मियोमी की आत्मा बेन को किस करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बेन को किस करती है, उसके बाद बेन का दम घुटने लगता है। वो उन दोनों पे हमला करती है, लेकिन उन्हें मारती नहीं है। ये सब देख के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अगले दिन उसका फ्यूनरल कर देते हैं। फिर उन दोनों को ये लगता है कि शायद ये फ्यूनरल के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी और वो अब हम पे हमला नहीं करेगी। अगले दिन जीन अपनी शादी की फोटोज को डेवलप कर रही होती है। जैसे वो डेवलप हो जाती है, वो देखती है उस सारी फोटोज में मियोमी होती है। वो देख के पहले बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उन फोटोज को गौर से देखी तो उसे लगता है कि मियोमी कुछ सिग्नल देना चाह रही है। वो फोटोज को बार बार देखती तो वो देखती है कि मियोमी बेन की फोटोज की तरफ इशारा कर रही है। वहाँ एक फ्रेम लगा रहता है दीवार में। जैसे ही वो उस फ्रेम के पास जाती तो उसे एक कैमरा मिलता है। वो कैमरा खोलती, वो शॉक्ड हो जाती है। फिर जैसे बेन घर आता है, वो उसे सच बोलने के लिए कहती है। वो उसे फोटोज दिखा जो मियोमी की होती है, क्योंकि ये कैमरा मियोमी ने
बेन को दिया था। जब जीन उसे ये सब फोटोज दिखाती है और उस जोर से झापड़ मारती है तो वो बताता है कि मियोमी उसके पीछे पड़ गई थी, तो उसे पीछे छुड़ाने के लिए उसने अपने दो दोस्तों के साथ उसे बेहोश किया और उसकी नेकेड फोटो ली ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके और उससे पीछे छुड़ा सके। लेकिन उसके दो दोस्तों ने मियोमी का रेप किया और ये वहाँ फोटोज खींच रहा था। ये सुनकर जीन बहुत गुस्से में आ गई और उसे ब्रेकअप करके चली गई। वो बहुत गुस्से में आ गया था और मियोमी को हर जगह ढूंढ रहा था पर वो कहीं नहीं मिली। और जैसे ही वो पूरे एक एक कोने की फोटोज खींचा, वहाँ कुछ नहीं मिला उसे। जैसे कैमरा उसका गिरा तो वो देखता है एक फोटो निकली। जैसे उस फोटो को देखता है, उस फोटो में वो खड़ा रहता है और उसके शोल्डर पे मियोमी रहती है। मियोमी को हटाने के लिए वो अपने शोल्डर को जोर से एक शॉक देता है जिसके कारण वो मेंटल हो जाता है, बट मियोमी वहाँ से नहीं जाती। फिर एंड के सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में बेन बैठा रहता है और जैसे ही नर्स जाती है तो गेट के मिरर में हमें दिखती है मियोमी, जो अभी भी बेन के शोल्डर पे बैठी हुई है। ये यहाँ स्टोरी खत्म होती है।